साल भी शनि का ही है। तो इस साल में जितना आप शनिदेव को प्रसन्न करेंगे, उतना ही आने वाले 2-3 सालों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कोशिश कीजिए, सबसे बड़ी बात तो एक तो किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है? क्योंकि वो आप कर्मा क्रिएट कर लेते हो। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए इंटेंशनली किसी को आप पेन ना दें। सेकेंडली, शनि तब भी खराब होता है जब हम ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। उसका लॉजिक क्या है? रीज़न इसका ये है, जब हम ज़ोर से चिल्लाते हैं या फिर लड़ते हैं या शोर मचाते हैं, तब जो हमारे सराउंडिंग में जो जीवाणु होते हैं ना, वो उस आवाज़ से मर जाते हैं, ठीक है? तो उसका भी कर्मा क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, इस साल में क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा जूते चप्पल इकट्ठे नहीं करने। कोशिश कीजिए जितने की ज़रूरत है आप उतना ही कीजिए। जितने आपने पहनने हैं शो के लिए या दिखावे के लिए इतने मत रखिए, ज़्यादा हैं तो बांट दीजिए। क्योंकि इस साल में जितने कम जूते चप्पल आप इकट्ठे करेंगे, आने वाले सालों में 2-3 सालों में शनि की जो है कृपा आपके ऊपर होगी। अगर आप बहुत सारे इकट्ठे करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आने वाले टाइम में आपके काम में इतनी ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है? तो वो कीजिए। और जैसे आज शनि अमावस्या है, सब ने ज़ोर शोर से जो पूजा पाठ करनी है, शनि देव की पूजा करनी है, कुछ दान पुण्य करना है, सब ने अपनी अपनी तरफ से बेस्ट किया है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगी कि सिर्फ त्योहार वाले दिन या सिर्फ पर्टिकुलर डेज में ही आप दान पुण्य मत कीजिए। आप ये एक रूटीन बना लीजिए कि आप डेली ही कुछ ना कुछ दान पुण्य कीजिए। क्यों? क्योंकि जब एक जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होती है ना, जिस तरह से हमारे शरीर को भूख लगती है, उसी तरह से आत्मा को भूख लगती है, ठीक है? एक्चुअली अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारे शरीर को भूख नहीं लगती, हमारे शरीर को दर्द नहीं होता, हमारी आत्मा को होता है। कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं? जब एक कोई मर जाता है, डेड बॉडी है, आप उसको पिंच कीजिए, आप उसके कुछ चुभोइए, कुछ भी कीजिए, उसको पेन नहीं होगा, ठीक है? और अगर उसमें सांस है, उसमें आत्मा का वास है, तो उसको दर्द होगा। तो यहीं से आप समझिए कि भूख प्यास हमारे शरीर को नहीं लगती, वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये आत्मा को जैसे हम कहते हैं अजर है अमर है, तो इसके लिए जो अजर है अमर है, जब आत्मा को ही भूख लगती है तो आप आने वाले टाइम के लिए और मृत्यु के बाद भी अपना इस तरह से इंतजाम कीजिए कि आपको भूखे ना तड़पना पड़े। तो उसके लिए अगर आप डेली ही दान पुण्य करेंगे तो आपकी आत्मा को तृप्त रखा जाएगा। अगर आप किसी किसी ओकेजन पे कभी कभी कुछ दान पुण्य करेंगे तो आपको उसी ओकेजन पे उसी टाइम पे ही वो चीज़ें आपको खाने पीने को मिलेगी, ठीक है? तो डेली ही रूटीन रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप भंडारा डेली का कीजिए, आप डेली की छबील लगाइए, कुछ भी कीजिए। मैं इतना कहूँगी कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये होना चाहिए जीव आत्मा की तृप्ति हो। जीव आत्मा वो इंसान में भी है, वो प्राणियों में भी है, वो हाथी में भी है, वो भेल में भी है, वो मानव में भी है। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते तो कम से कम छोटे प्राणियों के लिए, चींटियों के लिए, गाय के लिए और पंछियों के लिए कुछ ना कुछ आप डेली ही दान पुण्य कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम कुछ भी खाने पीने का दान करते हैं तो उसके साथ जल का दान बहुत ज़रूरी होता है। तो जल जब तक आप खाने के साथ दान नहीं करते हैं तब तक आपका खाना संपूर्ण नहीं माना जाता, ठीक है? तो डेली कुछ ना कुछ अपनी एक रूटीन बनाइए। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप डेली ही दान पुण्य करते हैं तो आपके कई सारे ऐसे कर्म होते हैं जो कि बैलेंस हो जाते हैं।